सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमां है रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। सिर्फ रिपोर्ट ये आई कि आपने जो पदार्थ भेजा है वो एक माँ का दूध है। सियाड़ो खाटू भलो उनाड़ो अजमेर नागौर नेत्रो भलो सावण बीकानेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदित्य व्यास ब्लॉग्स पर। आज मैं आया हूँ बीकानेर के राज परिवारों के विश्राम स्थल पर। यह है देवी कुंड सागर। यहाँ पर राजा कल्याणमल जी से लेकर राजा करणी सिंह जी तक की छतरियाँ हैं। जो पुरानी जो पुरातत्व की छतरियाँ हैं, जो पुराने पहले राजाओं की है, वो दुलमेरा के पत्थर से बनी हुई है, और जो नई छतरियाँ हैं वो संगमरमर से बनी हुई है। बीकानेर के देवी कुंड सागर में एक ऐसी छतरी है जिसकी मान्यता है कि ये जो छतरी है इसमें 100 साल पहले दूध निकला करता था, और आज भी इसमें से दूध निकलता है। सावन के महीने में इस छतरी में दूध निकलता है। तो आज हम वो देखने आए हैं कि वो किस तरह से वो छतरी है। और ये जो छतरी है, इसमें कहा जाता है कि इसमें जो माँ की ममता की जो बात है वो कहीं ना कहीं है, तभी इसमें से ये जो दूध निकल रहा है। तो हम इस छतरी को देखेंगे और पुजारी जी से जानेंगे इसके बारे में, ताकि हमें ये पता चलेगा बीकानेर के पुराने जो स्थापत्य कला है, बीकानेर की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में, क्योंकि ये एक बेजोड़ कला का निर्माण किया हुआ है बीकानेर में। और बीकानेर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो अभी अनएक्सप्लोर है, लोगों को पता नहीं है। तो हमारे चैनल का ये उद्देश्य है कि हम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही छतरी है जिसमें मान्यता है कि यहाँ से दूध निकलता है। तो पिछले 100 सालों से यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि दूध निकलता था, और सावन के महीने में यहाँ पे 100 साल पहले यही मान्यता थी कि छतरी से दूध निकलता था, जो कि छतरी है श्री वल्लभ कुंवर जी की धर्मपत्नी महाराजा गंगा सिंह जी, जिनका स्वर्गवास 19 अगस्त 1906 को हुआ था। तो पुजारी जी से जानेंगे कि इस छतरी के बारे में क्या रहस्य है, कैसे यहाँ से दूध निकलता है। विज्ञान भी इस यहाँ पे परीक्षण कर चुकी है, लेकिन विज्ञान भी फेल है, क्योंकि कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। तो पंडित जी से पूछते हैं इस बारे में, बताइए। ये जो आपने सुना है कि यहाँ दूध निकलता था, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये महाराजा गंगा सिंह जी की धर्मपत्नी है, और इनका देवसान महाराजा के होते हुए हो चुका था। उस टाइम उनसे पहले इनके एक बच्चा हुआ था, उनसे वो बच्चा जब ऐसे समझ लो कि होते ही 1 महीने का था और चल बसा। उस बच्चे में इनकी इतनी ममता थी कि वो ये जो उनका देवसान हुआ उस टाइम भी इनकी ममता है वो अंदर रह गई। और उसी के चलते जैसे सिस्टम है कि यहाँ पे आए गए, उनका दाग हुआ, फिर महाराजा ने इनकी छतरी बनवाई। छतरी बनते ही इन छतरी के खंभों से दूध जैसा पदार्थ निकला। तो कारीगर ने कहा कि अपनी कोई गलती रह गई है जिस वजह से ये पत्थर गल रहा है, या बारिशें होती थी ज़्यादा, सावन का महीना था, तो हो सकता है कहीं शोर हो, कोई छेद हो। परंतु उन्होंने ऐसी जांच की तो ऐसा कुछ निकला नहीं, और वो दूध की तरह पदार्थ है वो निकलता रहा, और वो उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ती गई, ऐसा हमने सुना है। फिर बात महाराजा तक पहुंची तो महाराजा खुद यहाँ आए और उन्होंने देखा कि ये क्या है। पर वो महाराजा गंगा सिंह जी में भी एक खासियत थी कि जब तक वो किसी बात की तह तक नहीं पहुंचते थे, विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने इंजीनियर बुलाए और छतरी को खुलवा दिया वापस, बोले दूसरी बनाओ। उन्होंने फिर दूसरा पत्थर ला के ये दूसरी छतरी बनवाई, परंतु फिर बात की वैसी फिर दूध निकलने लगा। तो किसी इंजीनियर ने कहा कि ये इसकी जांच कराई जाए कि एक्चुअली है क्या, पत्थर है, पानी है, क्या है। तो उस टाइम सबसे बड़ी लैब विलायत हुआ करती थी, ऐसा सुना है। तो महाराजा की पहुंच तो लंबी थी, उनकी विलायत में आज भी काम है। तो उन्होंने वो सैंपल विलायत भेजा, और वहाँ से रिपोर्ट ये आई कि आपने जो पदार्थ भेजा है वो एक माँ का दूध है। सबके कान खड़े हो गए कि ये क्या हुआ, माँ का दूध कैसे हो सकता है। बोले एक माँ का दूध है, एकदम नवजात शिशु जो पीता है वही दूध ये है। महाराजा को बड़ा टेंशन हुआ कि ये क्या हो गया और ऐसा क्यों हो रहा है। उनको बेचैनी होने लगी, रातों की नींद उड़ गई। तो फिर उन्होंने कुछ पंडितों को बुला के एक अनुष्ठान करवाया।
बोले मेरे अशांति रहने लग गई है और मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो पंडितों ने देखा, उन्होंने, पंडित भी बड़े विद्वान होते थे उस टाइम, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये महारानी का जो प्रेम वत्सल है वो बच्चे में अड़ा हुआ है और उसी वजह से ये दूध आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि राजन ऐसी है बात कि आपने अनुष्ठान जो करवाया वो ठीक है, और ये जो दूध है वो उन बच्चे के लिए आ रहा है, तो इसका क्या उपाय करें। तो उन्होंने कहा इन जो पीछे बच्चे का जो यहाँ राज परिवार की एक सिस्टम है कि जो बच्चा गुजरता था उसके ऊपर एक नाडा बना दिया जाता था। तो वो बोले जितने नाडे हैं अब इसी एक में नहीं, सब में दूध भरवाओ। तो वहाँ से फिर दूध आया यहाँ पे और वो सारा दूध है उन नाडों में भरने लग गए। छतरी को बिल्कुल आज भी जो अवशेष हैं वो, अब मैंने तो नहीं पर कईयों ने इसकी आजमाइश की है आज भी इस युग में भी कि ये क्या है, और वो इस बात को मानने लगे कि माँ का दूध का है। क्योंकि आज पर तो ऐसी ऐसी जांचें होती है कि हर पत्थर की भी जांच कर लेते हैं, तो इसमें भी ये जांच की गई कि बोले माँ का दूध का है। तो वो आज भी विद्यमान है उसके अवशेष। और अभी मैंने ज़्यादा नहीं देखा, आज से ठीक 3 साल पहले अचानक मैं भरी दोपहर में यहाँ आया, जिस टाइम पानी का नामो निशान नहीं था, बरसात इर्द गिर्द नहीं थी, और मैं अचानक यहाँ आया कोई दर्शन के लिए और देखता हूँ इसके अंदर दूध आ रहा है। और आज भी जगह जगह ऐसा कभी कभी अचानक से ऐसा होने लग जाता है कि इसमें दूध टपकने लगता है। फिर हम जो यहाँ बारीदार हैं वो लोग फिर नाडों में दूध और पानी और पत्ता से भरते हैं, फिर वो शांत होते हैं और होता है। और ये सत्य घटना है और ये एकदम सत्य चीज़ है, कोई किंतु परंतु नहीं है। एक बार अंदर से छतरी देख लेते हैं। बिल्कुल। ये दीवार पर जो ये लगा हुआ है, निशान है ये दूध के, ये वाले। ये थोड़ा निकाल के से ये जो निशान है ये सब दूध के हैं। ऊपर गुंबद लगा है। और ये काफ़ी लोग ले जाते हैं ऐसा, ये जो देखते हैं ये एकदम इसकी जांच करने पे पता चलता है कि माँ का दूध है। अब लोग इन यहाँ भी मन्नतें मानने लगे हैं और अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब आते हैं, धोख देते हैं और उनकी भी ठीक होते हैं। जैसे जैसे आस्था बढ़ती जाती है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये दूध का सैंपल है, अगर आप देखना चाहें, टेस्ट करना चाहें, कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और अपनी कुल के बारे में, अपने कार्य के बारे में बहुत अच्छे से आपने बताया, जो कि सागर वाले पुरोहितों को जिनको पता नहीं है उनके लिए ये बहुत ही, बीकानेर के लोगों के लिए जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये सब आपके वीडियो देखकर आम जनता में एक आस्था की भावना बढ़े और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा व विश्वास बने, ताकि वो परंपरा एक कायम रहे, जीवंत रहे। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में पिछले 3 वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाएं और वो वीडियो देखें। बीकानेर में केदारनाथ महादेव, धोली वाले हनुमान जी, बजरंग दौरा का एक वीडियो, और तीनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। धन्यवाद।